इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, जिसे हम वाक्य कहते हैं, जिससे पूरा संविधान शुरू होता है, एक तरह से हमारी राष्ट्रीय नियत का अनाउंसमेंट है। वी द पीपल ऑफ इंडिया के साथ जब ये डॉक्यूमेंट बोलता है तो वो बताता है कि देश किस डायरेक्शन में जाएगा। पर अब यही प्रियम्बल एक नए पॉलिटिकल स्टॉर्म का सेंटर बन गया है, जिसमें लीगल एंगल भी शामिल है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कुछ दिन पहले एक ऐसी बात कही जिससे कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी पर सीरियस क्वेश्चंस उठ गए। उनका कहना था, there should be a debate over retaining the two principles, secular and socialist in the preamble। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये दोनों वर्ड्स सेक्युलर और सोशलिस्ट 1976 के 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल वर्जन का पार्ट थे। और बस ये कहना था कि कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर डायरेक्ट हमला बोल दिया। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, इसमें लॉ के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट क्या कह चुकी है, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। प्रियम्बल ओरिजिनली लिखा गया था 1950 में, उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। 1976 में इमरजेंसी के दौरान जब पीएम इंदिरा गांधी ने सिविल लिबर्टी सस्पेंड की थी, पार्लियामेंट के काम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तब ये अमेंडमेंट पास हुआ था। क्रिटिक्स कहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त हुई इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर हर इमरजेंसी पीरियड लॉ को इलेजिटिमेट मान लिया जाएगा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की कंटिन्यूटी को ही अंडरमाइन कर देंगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ये भी उठता है कि लॉ क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है लैंडमार्क जजमेंट्स में, जिसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म दोनों को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया गया है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ डिबेट की डिमांड करना भी एक डेलिबरेट असॉल्ट ऑन द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो कांग्रेस का कहना है यस इट इज। जयराम रमेश, कांग्रेस के कॉम्स चीफ, ने कहा है कि द आरएसएस हैज नेवर एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ डेलिबरेट असॉल्ट ऑन द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जयराम रमेश ने फर्दर बोला भी कि द आरएसएस एंड बीजेपी हैव रिपीटेडली गिवन द कॉल फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। This was Prime Minister Narendra Modi's campaign cry during the 2024 Lok Sabha election, yet the people decisively rejected this cry। उन्होंने आरएसएस के पुराने स्टैंड पर भी अटैक किया। In the RSS own words, the constitution was not inspired by मनुस्मृति, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कास्टिज्म और पेट्रियार्की के एक्यूजेशंस को भी वापस स्टेज पर ले आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट एंगल होता है जुडिशरी का, और ये यहाँ और इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जो अब रिटायर हो चुके हैं, ने 25 नवंबर 2024 को एक जजमेंट में इसी मुद्दे पर डिटेल रूलिंग दी थी। वो केस था, कुछ पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की थी कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को प्रियम्बल से हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर स्टैंड लिया, सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी क्लैरिफाई किया कि ऑल्दो द टर्म सेक्युलर वाज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अर्लियर, इट एसेंशियली रिप्रेजेंट्स द नेशंस कमिटमेंट to treat persons of all faiths equally and without discrimination। सिंपल टर्म्स में सेक्युलर शब्द हो या ना हो, सेक्युलर थॉट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमेशा था। अब सीजीआई लेड बेंच ने केशव नंदा भारती 1973, एसआर बोम्माई 1994 और आरसी पोदियल 1994 केसेस का रेफरेंस दिया, जहां बार बार सेक्युलरिज्म को एक फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। अब दूसरे वर्ड पर आए तो सोशलिस्ट का क्या मतलब है आज? तो होसबले और आरएसएस के क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि सोशलिस्ट वर्ड आज की इकोनॉमिक रियलिटी से मैच नहीं करता। मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म के दौर में सोशलिस्ट शब्द रिडंडेंट हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना कुछ और था। सोशलिस्ट डिनोट्स द स्टेट्स कमिटमेंट टू बी अ वेलफेयर स्टेट, इंश्योरिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस। यानी ये वर्ड सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल का नहीं, बल्कि स्टेट के इंटेंट का एक्सप्रेशन है कि हर सिटीजन को अपलिफ्ट करना और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना देश की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने फर्दर भी बोला कि इन द इंडियन फ्रेमवर्क, सोशलिज्म embodies the principle of economic and social justice, wherein the state ensures no citizen is disadvantaged due to economic or social circumstances। यानी अगर किसी को ये लगता है कि ये शब्द आउटडेटेड है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं, डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी का भी प्रॉमिस है। अब कोर्ट के और भी कई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस रहे हैं। एक और पॉइंट जो उन्होंने उठाया था, जिसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, वो ये था कि these terms have achieved widespread acceptance with the meanings understood by we the people of India without any semblance of doubt।
और ये भी हाईलाइट किया गया कि दे हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड और इम्पेयर्ड लेजिस्लेशंस और पॉलिसीज परस्यूड बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। यानी ना तो इन वर्ड्स ने किसी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में रुकावट डाली, ना ही किसी पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाया। और जब पिटीशन 2020 में फाइल हुई थी, ऑलमोस्ट 44 साल बाद जब ये वर्ड्स ऐड किए गए थे, तो कोर्ट ने पिटिशनर्स के इंटेंट पर भी डाउट उठाया था। द कोर्ट स्टेटेड दैट द पिटिशनर्स आस्क इज पर्टिकुलरली क्वेश्चनेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उठता है कि इज इट अ डिबेट और डिस्ट्रैक्शन। ये पूरी डिबेट एक और एंगल रेस करती है, क्या ये एक लीगल रियल कंसर्न है या पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन। 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में आरएसएस और बीजेपी ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म की बात की थी और अब इलेक्शन के बाद फिर से वही डिबेट एक्टिवेट हो गई है। होसबले ने तो बस डिबेट की बात की, पर जब ये बात आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से आती है तो उसका पॉलिटिकल वेट काफी हैवी हो जाता है। जयराम रमेश ने सार्कास्टिक टोन में बोला भी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमसेल्फ डिलीवर्ड अ जजमेंट। Would it be asking too much to request him to take the trouble to read it? ये रिमार्क एक क्लियर मैसेज था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मैटर पर क्लैरिटी दे दी है और अब पॉलिटिकल आइडियोलॉग्स उस पर अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या प्रियम्बल चेंज हो सकता है? टेक्निकली हाँ, आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का, लेकिन लीगली नहीं अगर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। और सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट्स कहते हैं कि सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। तो किसी भी अमेंडमेंट जो इन प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट करे वो कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो सकता है। अब कंक्लूजन में अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल या सियासत का सौदा, ये पूरी डिबेट एक डीपर इशू को रिफ्लेक्ट करती है। क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक पॉलिटिकल फुटबॉल बना रहे हैं? सेक्युलर और सोशलिस्ट सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये देश के कलेक्टिव कॉन्शियंस का पार्ट है। ये इंडिया के प्रॉमिस का कोर है, जहां कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर के बायस के बिना हर सिटीजन को इक्वल डिग्निटी मिले। पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहेंगे, पर जब बात कॉन्स्टिट्यूशन की सोल की होती है तो डिबेट से पहले जरूरत है डेप्थ और रिस्पेक्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के उसी स्पिरिट को प्रोटेक्ट करे जिसमें ये लिखा गया था कि जस्टिस, social, economic and political, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity। अब सवाल ये नहीं है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटने चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एम को समझ भी पाए हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।